गाइस, सीमेन सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है जन्माष्टमी 7 तारीख की। बहुत से लोगों ने 6 तारीख को मना लिया है और आज हम 7 तारीख को मना रहे हैं। तो देखिए मेरा किशु हो गया है अभी तैयार। हमने अभी इसे प्रॉपर्ली तैयार नहीं किया है, अभी टेम्प्रेरी किया है। अभी मैं इनको अच्छे से दोबारा मैं अभी नहलाना धुलाना करूँगी और कैसे मैं नहलाऊँगी तो वो भी आप लोगों के साथ मैं दिखाऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा, कोई चीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो खास जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो अभी क्या है ना, अभी मुझे बच्चों को लेने जाना है 5 बजे और थोड़ा सा फूल माला वगैरह लेकर आना है। तो मैंने कहा कि चलो बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, 10:30 बजे का ट्यूशन था और 12 बजे अब लेना है। तो मैंने कहा चलो 12 बजे जाऊँगी लेने, तो फिर फूल माला वगैरह लेकर आऊँगी और डेकोरेशन करूँगी। कैसे क्या करूँगी सब कुछ आज मतलब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि आज थोड़ा सा हटके मैं डेकोरेशन करूँगी और कैसे डेकोरेशन करूँगी तो वो आप लोग देखते रहिएगा। तो जल्दी से पहले आप लोग तो मेरे कीशु को बोल दीजिए भाई अब आज राधे राधे। और आज इनका बर्थडे है, तो देखिए आज वीरवार है और मैंने इनको भी पहना रखी है येलो ड्रेस। तो अभी मैंने सिंपल पानी से इनको वॉश कर दिया था कीशु को, और अभी प्रॉपर तरीके से भी करूँगी क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं थे, घर का काम भी था। तो सारा कुछ करके मैंने कहा पहले तो इनको उठाओ भाई, ये दूध दे दिया था मैंने सुबह इनको उठते ही, और मैंने कहा पहले इनको उठा दो और स्नान वगैरह करा दो, फिर प्रॉपरली अच्छे से हम स्नान और अच्छे से कराएंगे, जिससे कि हम अपने यूट्यूब फैमिलीज़ को और अच्छे से दिखाएं। जिनको ना पता हो कैसे करना है आज के दिन स्नान लड्डू गोपाल का, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए लेकर आते हैं पहले बच्चों को ट्यूशन से और फूल माला वगैरह ले लेते हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे मार्केट में और फूल माला लेने के लिए। और आज के दिन तो भाई फूल की जो सिर्फ माला भी नहीं थी, फूल थे गेंदे के, और वो भी इतना महंगा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो अब लेना तो है ही मुझे, तो फिर मैंने यहाँ पे फूल ख़रीद लिए थे। और ये देखिए फूल भी बहुत कम होते जा रहे थे, क्योंकि आज का ही दिन था, लास्ट डे था, तो जन्माष्टमी का तो सभी लेने आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, अब महंगा हो या सस्ता हो। तो फिर यहाँ से हम पहुँच गए थे केक लेने के लिए। तो देखो यहाँ पे केक भी कितने प्यारे प्यारे मटके के शेप में थे यहाँ पे। तो मैंने भी इन्हीं मटकों में से एक केक का ले लिया था, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे वो भी अभी। और यहाँ मम्मा ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? मैं कर रही हूँ डेकोरेशन। वाह कितना अच्छा लग रहा है अभी से ही तो। और देखो मम्मा ने वहाँ पे मोरपंख चिपकाया, और ये वाले 2 मोरपंख भी वहीं पे चिपकाएंगे ना, जैसे बोला गया है। और देखो ये मक्खन हांडी, ये तो गाइस मुझे बहुत क्यूट लग रही है, क्योंकि निकल के दिखाती हूँ। ये तो गाइस मुझे ना बहुत क्यूट लग रही है, मन तो कर रहा है इसमें ही मैं अपना सारा खाना खा लूँ। कोई बात नहीं है तो मेरे छोटे भाई कह रही उसको ही खिलाएंगे इसमें। वाह मम्मा कितना अच्छा लग रहा है ये। हाँ सिंपल डेकोरेशन है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। हाँ। जैसे अगर कोई करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। क्योंकि ये तो इतनी सिंपल डेकोरेशन है। और मम्मी यहाँ पे डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रही है। और देख ही रहे हैं आप लोग। आप चाहो तो आप लोग नॉर्मल टेप को भी डबल करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डबल साइडेड टेप थी तो मम्मी डबल साइडेड टेप के लिए करिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना है इसको यूज़ तो फिर आप नहीं कर रहे हो, आप कोई बात है नॉर्मल टेप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप डबल साइडेड टेप ही यूज़ करो ज़्यादा, तो इससे क्या है ना थोड़ा सा ठीक रहेगा। हाँ क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टिकीनेस होती है, और जो नॉर्मल सेलो टेप होती है उसमें ज़्यादा स्टिकीनेस नहीं होती है। और देखते हैं किशु क्या कर रहा है अभी यहाँ पे। किशु, वाह किशु तो यहाँ पे चोको मज़ा वाला बिस्किट खा रहे हैं और मंच वाली चॉकलेट खा रहे हैं। और यहाँ पे देखो इसके नन्हे मुन्ने से दोस्त। और देखो मेरा किशु कितना क्यूट लग रहा है इसके। अभी तो मम्मा इसको और अच्छे से नहलाएगी। और मम्मा ने देखो आज इसको चांद तारा भी पहनाया और ये नज़रिया भी पहनाया। हाँ पैरों के लिए मैं ही पाया था कि वो बहुत छोटा था। देखो वंशिका यहाँ पे किशु के पास खेलने के लिए छोड़ के चली गई थी। ये रहा, चल क्या, अरे चलता है मगर फिर बंद हो जाता है। जल गई, देखो थोड़ी दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसको किशु को दिखाया था, फिर सॉरी किशु बोल रही चीकू को दिखाया था, चीकू डर गया था। हटने दो मम्मा। और ये देखो ये दोनों साइड मम्मी ने मोरपंख लगा दिया, 2 मम्मी 4 मोरपंख लाई थी, तो फिर चारों के चारों लगा दिए मम्मी ने। देखो इसके पीछे ऐसे ये स्टिक कर देंगे और यहाँ पे ये अच्छे से लगा देंगे। तो गाइस चलो हम यहीं पे बैठे बैठे देखते हैं कि मम्मा कैसा सजा रही है। चिपक नहीं रहा है यहाँ पे ना, कागज वगैरह चिपकाना पड़ता है। तो देखिए फाइनली मैंने यहाँ पे कर दिया है डेकोरेशन। और ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, यही मेरा इस बार का सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था ना कि एक सरप्राइज़ है। तो ये मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड ने उनको बना के दिया था कि ये इस बार ना अपने लड्डू गोपाल को तुम इसी में ही झुलाना। तो यहाँ देखो मेरा डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया था, और बारिश भी हो रही थी बहुत अच्छे से। यहाँ पे बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई थी यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि भाई सुबह का मौसम देखकर तो नहीं लग रहा है कि बारिश भी होगी। तो मैंने कहा देख लेना, मेरा किशु ज़रूर बारिश करवाएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता है
है कि आज के दिन बारिश ना होए, क्योंकि आज के दिन ही लड्डू गोपाल ने जन्म लिया था 12 बजे रात के, तो भाई क्यों ना हो, और ये आएंगे तो अपने साथ आंधी तूफान क्यों ना लेकर आएँ। तो मैंने कहा चलो अब मौसम भी अच्छा हो गया बढ़िया से। तो यहाँ पे देखो मैंने माही को दे दिया था ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए, तो मैंने कहा तुम बेटा ड्राई फ्रूट्स काट लो। और मैंने ना अपना कीशु का सारा बाहर ही लगा रखा था। और ये देखो मैंने कुकर में चढ़ा रखे हैं आलू, और एक तरफ मैंने खीर उबालने के लिए पकाने के लिए रख रखा था। और यहाँ पे साथ में मैंने ले लिया है ये धनिया की पंजरी बनाने के लिए, और सारी सामग्री वगैरह जो है सब सामने रख लिया था कि जिससे कि मैं फटाफट खीर और बाकी सारा सामान बना के यहाँ पे रख दूँ। तो अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ देखो कीशु की तैयारी करने के लिए। और मैंने यहाँ पे पानी में फूल डाल रखे हैं और पंचामृत बना रखा है। पंचामृत तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये देखो मैंने यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह सारा ले रखा है, शंख वगैरह है सब कुछ। और ये देखो मैंने सुबह जो ड्रेस पहना रखी थी तो अब मैं उसे उतार दूँगी, क्योंकि अब इनको पंचामृत से नहलाएंगे, तो ये उतार के ही अच्छे तरीके से हम नहलाएंगे। तो ये देखो मैंने ले लिया यहाँ पे पंचामृत। और ये जो पंचामृत से मैं नहला रही हूँ ना इनको, तो ये जो है ना हम घर में ही पी लेते हैं सारे, मतलब मैं सबको ही थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ये सबको मैंने दे दूँगी इसे। कानू भी बहुत खुश होकर पी रहा था ये भी पंचामृत भी, जब मैंने उसे दिया था तो। और क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद को तो कोई देखो मना करता नहीं है, सभी खुश होकर पीते हैं। और ख़ास तौर पे तो मेरे लड्डू गोपाल का था, कीशु का। तो इसी तरीके से देखो फिर मैंने उसको अब यहाँ पे मैं कह भी रही हूँ आप लोगों से कि इसे साइड में रख के कि बाद में हम इसे पियेंगे। और ये देखो मैंने ले लिया यहाँ पे सफ़ेद चंदन, और जैसे हम छोटे बच्चे को साबुन से नहलाते हैं ना अच्छे से, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे कीशु को चंदन से कर रही हूँ, अच्छे से वॉश करके चंदन से नहला के फिर उसके बाद ये जो पानी है यहाँ पे पानी से इनको नहलाऊँगी। और मैंने इसी तरीके से ही करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हो अपने लड्डू गोपाल का स्नान वगैरह, तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ख़ास तौर पे आज का दिन ज़रूरी होता है कि पंचामृत से नहलाना इनको, क्योंकि इसमें सब चीज़ों का 5 तत्वों के चीज़ होते हैं। तो और ये जो होते हैं खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। और वैसे भी ज़्यादातर ये देखा जाता है कि भाव देखा जाता है, ये प्यार के भूखे हैं, इनको प्यार से कुछ भी दे दो, पानी से भी नहला देंगे तो वो खुश हो जाते हैं। बस प्यार से नहलाना होता है इनको, कुछ भी नहीं करना होता है। तो देखो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है जितना मेरे को करना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखो मेरा कीशु अब पानी में नहा चुके हैं, और देखो सारे फूल उन्हीं में चिपक गए हैं। तो मैं यहाँ पर अब इनको सारा ऐसे रख दूँगी। और ये जो पानी है ना मैं ये फेंकती नहीं हूँ, पौधों में डाल दूँगी इसे, और पैर लगना नहीं चाहिए। और देखो बच्चे यहाँ समोसे खा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ये लिए आए थे समोसे, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं समोसे भी खा लेंगे बच्चे। और देखो कानू कैसे बैठ के यहीं पर ही देख रहा है हम लोगों के पास में, क्योंकि ये ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। कानू आता है जब मेरे पास आके बैठता है और खेलता है, मतलब एक घर में ना रौनक सी लगी हुई रहती है यहाँ पे। और आप लोगों ने देखा कि मैंने कीशु को भी अच्छे से पोंछ दिया है और कपड़े पहनाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इनका कर दूँगी मैं सारा श्रृंगार अच्छे से इसी तरीके से। और ख़ास जो है कि बस इतना ही मैं देखो जितना मेरे से बन पाया मैंने उतना किया है। और मैंने ना व्रत नहीं रखा था, क्योंकि मैं व्रत नहीं रख सकती हूँ, आप लोगों को भी पता है यहाँ पे। और यहाँ लगा दिया देखो मैंने अपने कीशु को पीला चंदन, और हाथ में भी लगा दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा छाती में इनके लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे दिल के पास जो इनकी राधा रानी रहती है। और बस यही है कि कहना चाहूँगी कि मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती हूँ, व्लॉग्स लेकर आती हूँ। बस सपोर्ट करा करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स, लाइक किया करो मेरे वीडियो को देखकर। और ये देखो बार बार ना ये कीशु ना अपना ना बांसुरी ना नीचे गिराया जा रहा था, ढंग से टिक नहीं पा रहा था उसका। तो देखो कैसे गिराया जा रहा, बड़ा नटखट है और खुश भी बहुत हो रहा था इस बार। तो मुझे ना इनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल नज़र आ रही थी, क्योंकि वो मैं महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं कर रही थी ना इनको तैयार, तो मुझे लग रहा था कि हाँ आज ये बहुत खुश है, क्योंकि आज इनका दिन है और आज इनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मेरे तो हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब एक घर में त्यौहार जैसा लग रहा है मुझे तो। और ये देखो मैंने अपने कीशु को बिठा दिया है झूले के अंदर, और खुश हो गए थे ये कि मतलब नया झूला आ गया है। और पुराने झूले को भी मैंने संभाल के रख रखा है कि कभी वो इस्तेमाल कर लेंगे तो कभी ये इस्तेमाल कर लेंगे। और बताओ मेरा डेकोरेशन सिंपल सा देखो मैंने किया है, ज़्यादा तैड़ फैड़ नहीं करा है, और कम सामानों में मैंने देखो अच्छे से मैंने सजा लिया है यहाँ पे। और किस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे झूले के पास मैंने देखो बांसुरी रखा है, मटका रखा है कीशु का, और ख़ास तौर पे मैंने ना ये शंख रखा है, क्योंकि ये चीज़ें ना लड्डू गोपाल के पास होना ज़रूरी होता है। और ये देखो कानू आ गया है यहाँ पे हमारा छोटा पंडित बन के, कन्हैया बन के, और खेल रहा है खूब। बहुत अच्छा लगता है जब ये आता है, मैंने आपको जैसे बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में एक रौनक सी हो जाती है। और ये देखो अभी जाएगा कीशु के साथ भी ये खेलेगा इसी तरीके से।
से। तो अच्छा लग रहा था, हस्बैंड भी कह रहे थे कि घर में एक त्यौहार जैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि इस बार तो ये भी जल्दी आ गए थे। और इन्होंने भी बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जिनको खुश हो रहे थे ये भी, क्योंकि इन्होंने खुद आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी बनाई है कि मैं कीशु के लिए भोग बनाऊंगा थोड़ा सा। तो ये देखो यहाँ पे मेरे देवर आ गए हैं और देवरानी आ गई है यहाँ पे कि चलो अब बच्चों के लिए अब यहाँ पे केक काटा जाएगा कीशु का। तो देखो कानू भी आके बैठा हुआ है यहाँ पे और कीशु भी आ गए हैं और मम्मी को भी हमने नीचे से बुला लिया था। पापा नहीं आ सकते थे, आप लोगों को पता ही है पापा ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखो कीशु को ले लिया और बच्चे यहाँ पे कट कर रहे हैं केक। तो जल्दी से बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे और राधे राधे। कीशु बहुत, ये ना कानू बहुत खुश हो गया था यहाँ पे आके। और वैसे तो केक तो मेरी देवरानी भी काटती है, बट इस बार वो नहीं काट पा रही थी क्योंकि मेरे देवर का व्रत था, तो उन्होंने व्रत रख रखा था ना, तो इसीलिए। पर कोई नहीं, चलो घर में तो एक जना को तो होना ही चाहिए ना कि लेकर आया, तो हम लोग ले आए थे। और हम लोगों ने सबने, पूरी फैमिली ने इंजॉय किया था बहुत अच्छे से। बच्चों ने भी इंजॉय किया था यहाँ पे, बहुत अच्छे से खुश हो गए थे बच्चे। और हम लोगों ने घर में ही सब कुछ कर लिया था। और मैं आप लोगों को नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। आप लोगों को पता है जैसे कि अगर मैं कहीं फ़ोन रख देती और बनाती तो हस्बैंड को थोड़ा सा डाउट हो जाता ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता नहीं है। और ये तो मैं इसलिए वीडियो शूट कर रही थी, उनको ये लग रहा था कि भाई थोड़ी सी मेमोरीज़ जो होती है वो कर रही थी कैप्चर, तो इसीलिए। और ये देखो मटके वाला मेरा ये वाला मैं केक लेकर आई थी बच्चों के लिए पसंद से। और इसी तरीके से देखो कानू भी अपनी बहन को मार रहे कि ऐसे कैसे कर रही है ये। और मतलब बहुत नटखट है ये भी, और घर में भी सब खुश हो गए थे। और 2 साल से मेरे घर में जन्माष्टमी का उत्सव मेरे मतलब घर में बन रहा है। मेरी देवरानी हमेशा करती थी। और ये देखो मैंने लगा दिया यहाँ पे कीशु को भोग, खीर पूड़ी और पूड़ी का और लड्डू है। और यहाँ पे मैंने केक रख दिया था और यहाँ पे मैंने पंजरी बनाई थी धनिया की। तो ये आलू की सब्ज़ी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है और पूड़ी भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाई है। और बहुत खुश हो गए थे। और ये देखो रात के ना 12 बज गए थे, सब सो गए थे, मैं सिर्फ अकेली जगी हुई थी। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, 12 तो बज गए हैं, अब मैं अपने कीशु को सुला दूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को कैसा लगा है देखो, यहाँ पे मैंने अपने कीशु को झुलाया उसको अच्छे से 12:30 बजे तक, और खुश हो गए थे। एक ना अलग ही भाव उनके फेस पे नज़र आ रहा था, मुझे खुश से लग रहे थे। और फिर उनके ना मैंने लोरी सुना के फिर बाद में मैंने उनको सुला दिया था। और उसी के बाद फिर मैं भी चली गई थी सोने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे को मैं ऐसे कैसे छोड़ देती उनको, जब मैं सो जाऊँ और मेरा बच्चा जगा हुआ है, तो मैं इसलिए मैं सोई नहीं थी, अपने बच्चे को सुलाने के बाद ही मैं सोई थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो। और बाकी के भी मेरे जो पिछले साल के व्लॉग्स हैं जन्माष्टमी के, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लिंक। तो